सभी को नमस्कार। आपकी सदस्यता ही मेरे लिए इससे चिपके रहने की एकमात्र प्रेरणा है। कृपया मुझे सब्सक्राइब करें, मुझे प्रोत्साहित करें। धन्यवाद। अभिनेता एक रियल एस्टेट टाइकून है। एक नीलामी में उसने किंगलू ओबे की एक ऊंची कीमत पर फोटो खींची। पानी के इस क्षेत्र का विकास करने जा रहे हैं अमीर भाई। उन्होंने एक नया अंडर वाटर सोनार विकसित किया। डॉल्फिन को पानी के भीतर ड्राइव करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। भविष्य में वह समुद्र को पुनः प्राप्त कर सकता है और भूमि का निर्माण कर सकता है। विकास बहुत पैसा बनाता है। क्या सच में अमीरों की नजर में पैसा ही सब कुछ है? उत्सव में एक बहुत ही अलग लड़की दिखाई दी। उसने ब्रदर रिच को एक फोन दिया। उसे डेट करना चाहते हैं। बेहद साधारण दिखने वाली ये लड़की बिल्कुल भी इंसान नहीं है। यह एक मत्स्यांगना है। मत्स्यांगना मानव संसार में आई क्योंकि वे अमीर भाई के करीब जानना चाहती है। फिर उसे मार डालो। चूंकि अमीर भाई का नया आविष्कार सोनार डॉल्फिन चलाओ, इसने आसपास के जलीय लोगों को भी गंभीर रूप से हताहत किया। मत्स्यांगना परिवार भी शामिल है। मत्स्यांगना परिवार ने एक हत्या की योजना बनाई, फिर चुपचाप भाई कियान के कॉल का इंतजार करने लगा। दूसरी तरफ अमीर भाई इस मूर्ख लड़की को भूल गया है। परियोजना विशेषज्ञों ने उत्साह पूर्वक सोनार की शक्तिशाली विनाशकारी शक्ति को समझाया। उन्हें इन प्रजातियों की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। पानी में जान की भी परवाह नहीं। सेक्सी औरतें होती हैं अमीर भाइयों की पार्टनर। उनका झगड़ा हुआ। अमीर भाई नाराज है उस मूर्ख लड़की मत्स्यांगना के बारे में सोचकर। वे मत्स्यांगना के घर चला गया। इस अचानक कॉल ने मत्स्यांगना को खुश कर दिया। उनकी तत्काल व्यवस्था अमीर भाई को मारने की योजना बना रहे हैं। लेकिन डॉलर, यह अमीर भाई नहीं है जिसने दरवाजा खटखटाया, लेकिन उनके 3 सहायक। वे मत्स्यांगना ले गए। भाई ऑक्टोपस जल्दी से मत्स्यांगना के लिए हत्या का उपकरण लाया। मत्स्यांगना को अमीर भाई के होटल में ले जाया गया। अजीब घटनाओं की एक श्रृंखला। अमीर भाई को नहीं मारा। 你他妈的，连小事。एक चीख। अमीर भाई डर गया। मत्स्यांगना अमीर भाई को बहकाना जारी रखती है। बेशक अमीर भाइयों को मत्स्यांगना पसंद नहीं है। इस पल सेक्सी लड़की दिखाई दी। अमीर भाई अभी भी सेक्सी महिलाओं के साथ पेशाब कर रहा है। उसने जानबूझकर मत्स्यांगना से वादा किया उसे डेट करें। मत्स्यांगना अमीर भाई को मुर्गी खाने के लिए ले गई। भुने हुए चिकन का स्वाद बहुत अच्छा होता है। यह अमीर भाई को अपने पिता के साथ कठिन दिनों की याद दिलाता है। इतना कहकर अमीर भाई उदास हो गया। मत्स्यांगना कहते हैं यदि पृथ्वी पर स्वच्छ जल की एक बूंद हो और न स्वच्छ हवा, आप कितना भी पैसा कमा लें, इसका कोई फायदा नहीं है। लेकिन अमीर भाई नहीं समझते। इस रात अमीर भाई अपनी सतर्कता में ढील देता है। उसे इस बात की चिंता नहीं होगी कि उसे कौन नुकसान पहुंचाएगा। उन्होंने और मत्स्यांगना ने खुशी खुशी एक शाम बिताई। रिच भाई ने कभी ऐसी लड़की नहीं देखी जिसे पैसे से प्यार न हो। वे मत्स्यांगनाओं से आकर्षित था। वो उसके प्यार में गिर पड़ा। अमीर भाई ने मत्स्यांगना को कबूल किया। मत्स्यांगना थोड़ा छुआ था। इस घटना की खोज भाई ऑक्टोपस ने की थी। उसे बहुत गुस्सा आया। अपने मिशन को भूलने के लिए मत्स्यांगना को फटकार लगाई। एक रात अमीर भाई उस जगह आया जहां मत्स्यांगना अकेली रहती है। दरवाजा खुलते ही मत्स्यांगना की पूंछ देखकर और मत्स्यांगना अमीर भाई घबरा गया। लेकिन भाई कियान को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया गया।
मत्स्यांगना ने अमीर भाई को बांधा। उन्होंने अमीर भाई को बताया कि कैसे सुनार में जैविक मौत का कारण बना। मत्स्यांगना ने अनसुनी कर दी अमीर भाई की गुहार। अमीर भाई को चाकू मारकर मौत के घाट उतारने को तैयार। मत्स्यांगना ने भाई ऑक्टोपस के जाल काट दिए। अमीर भाई को जाने दो और अकेले कबीले की सजा भुगत रहे हैं। अमीर भाई पुलिस को बुलाने थाने दौड़ा। पुलिस को अमीर भाई पर विश्वास नहीं था। आय क्यों समस्याओं वाले अमीर भाइयों का उपहास करें। अमीर भाई ने कहा दुनिया में सच में मत्स्यांगना है, लेकिन कोई उस पर विश्वास नहीं करना चाहता। सभी को लगा कि वे पागल है। इसके बाद उन्होंने मत्स्यांगनाओं के बारे में बहुत सी जानकारी प्राप्त की। मैं खुद को साबित करना चाहता हूँ। अमीर भाई को जाने दो। मत्स्यांगना एक साथ इकट्ठा हुए। उनके निवास स्थान को उजागर कर दिया गया है। उन्हें चिंता है कि दुष्ट मनुष्य उन्हें जाने नहीं देंगे। मत्स्यांगना जानती थी कि उसने एक अक्षम्य गलती की है। आत्महत्या करने को तैयार। दादी ने बचाया। दादी ने कहा कि प्यार की कोई नस्लीय सीमा नहीं होती। अमीर भाई वापस प्रयोगशाला में भागा। वे व्यक्तिगत रूप से सोनार की शक्ति का अनुभव करना चाहता है। विशेषज्ञों ने सोनार की शक्ति को 10वें हिस्से में समायोजित किया, लेकिन भाई कियांग अभी भी सोनार से आहत थे। अमीर भाई आखिर जानता है मत्स्यांगना खुद को क्यों मारता है। वे सोनार को बंद करना चाहता है, लेकिन भारी हितों के सामने शेयरधारक उनके दृष्टिकोण से सहमत नहीं थे। अमीर भाई ने सेक्सी महिलाओं से कहा मत्स्यांगना को मार डालेगा सोनार। हालांकि मत्स्यांगना के जीवन और मृत्यु की परवाह नहीं की। यहाँ तक कि वे मत्स्यांगना का इस्तेमाल पैसे कमाने के लिए भी करते हैं, जिस मत्स्यांगना की वे लंबे समय से तलाश कर रहे थे। वे आखिरकार मिल ही गई। सेक्सी महिलाओं ने टीम को किंगलू ओ बे तक पहुँचाया। चारों ओर खोजें। मैंने एक जलपरी को पानी की गहराइयों में छिपा पाया। मनुष्यों ने मत्स्यांगनाओं को जमकर गोली मारी। मत्स्यांगना घबरा गई। आसपास चल रहा है। फुर्ती से मत्स्यांगना के खून ने पूरे किंगलू ओ खाड़ी को दाग दिया। मत्स्यांगना को किनारे करने के लिए मजबूर किया गया था। मनुष्यों ने मरमेडियों को चाकुओं से काटा। मनुष्य इस समय थोड़ी सी भी इंसानियत के बिना अपनी इच्छाओं के लिए निर्दोष जीवन को चोट पहुंचाना। मत्स्यांगना समुद्र में भाग गया, लेकिन इंसानों ने मत्स्यांगनाओं का शिकार करना और उन्हें मारना नहीं छोड़ा। मत्स्यांगना की पूंछ में भाले से गोली मारी गई थी। सेक्सी महिला हेलीकॉप्टर पर कमान कर रही है। सेक्सी महिला ने रॉकेट लॉन्चर से मत्स्यांगना को तट पर उड़ा दिया। मत्स्यांगना चारों ओर घायल हो गया था, मर रहा है। सेक्सी महिला मत्स्यांगना को बाजूका से मारने जा रही है। इस समय भाई कियांग प्रकट हुए। वे इस मत्स्यांगना लड़की की रक्षा करना चाहता है। उसने मत्स्यांगना को उठाया, लेकिन सेक्सी महिलाएं जाने नहीं देती। उसने भाला चलाई और भाई कियांग की गांड और पीठ पर वार किया। अमीर भाई ने दांत पीस लिए और जोर देकर कहा प्रेम की शक्ति महान है। आखिरकार मत्स्यांगना को अमीर भाई ने वापस पानी में फेंक दिया था। इस समय पुलिस भी आ गई है। सेक्सी महिलाओं और अपराधियों को पकड़ लिया। कई सालों बाद भाई कियान और मिस मरमेड खुशी खुशी साथ रहते हैं। फिल्म समाप्त होती है। इस फिल्म का नाम मरमेड है। मनुष्य खाद्य श्रृंखला में सबसे ऊपर है। अन्य प्रजातियों को मारना जारी रखें। मुझे आशा है कि हम पारिस्थितिक परिवर्तन देख सकते हैं। पृथ्वी की रक्षा करो। यह स्वयं भी मनुष्य की रक्षा करता है। यह एक बहुत ही यथार्थवादी फिल्म है। भाई कियांग की चरित्र सेटिंग, वह जिस दुनिया में है कुछ भी मिल जाए, बात सिर्फ कीमत की। मत्स्यांगना एक ऐसी दुनिया का प्रतिनिधित्व करता है जहां पैसा बेकार है। मत्स्यांगना उसे ले गया। अपनी ही दुनिया में चलो। इस दुनिया में पैसे से कुछ नहीं खरीदा जा सकता, लेकिन सच्ची भावनाओं से क्या पाया जा सकता है। कुछ लोग कहते हैं कि यह फिल्म मजेदार नहीं है। वास्तव में उन्होंने सिर्फ फलहासे का इस्तेमाल किया। इंसानों की क्रूरता को दर्शाता है, आरोपों से भरा।